ग्राफ। तो फर्स्ट नोट करेंगे ई वर्सेस आर ग्राफ। अब यहां पर कैपिटल ई होता है ईएमएफ और कैपिटल आर होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, किसी भी सर्किट का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, उसको कैपिटल आर बोल देते हैं। अब इसमें ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं ना उनमें आता है ये, ठीक है। ई वर्सेस आर मतलब ये जो ग्राफ्स हैं ये उसमें आते हैं। तो ई वर्सेस आर ग्राफ यहां पर आप लिखेंगे, इधर एक्स एक्सिस पर तो कैपिटल आर है और इधर वाई एक्सिस पर कैपिटल ई है, कैपिटल आर और कैपिटल ई। और इसमें कैपिटल आर कितना भी आप बढ़ाते चले जाइए, कैपिटल ई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किसी भी सर्किट का कितना भी आप बढ़ाते चले जाइए, जो बैटरी आप यूज कर रहे हैं बैटरी के अंदर वोल्टेज कितनी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है आपकी मर्जी, कितना भी आप कनेक्ट करते चले जाओ। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि कितने भी आप अप्लायंसेस कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे सीरीज में कर रहे हैं चाहे पैरेलल में कर रहे हैं, वो आप करते जा रहे हो, बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है उससे उसका क्या लेना देना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल आर आप कितना भी बढ़ाते चले जाएं, कैपिटल ई विल रिमेन कांस्टेंट, जो उसकी वैल्यू है वो वही रहेगी। तो एक लाइन लिखेंगे इसमें कि ईएमएफ ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर। ईएमएफ कैपिटल ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर, ये कैपिटल आर पर डिपेंड ही नहीं करता। सेकंड है V वर्सेस R ग्राफ। कैपिटल V वर्सेस R ग्राफ। V वर्सेस R ग्राफ, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ कैपिटल R एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कैपिटल V। ये ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, ये जो कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वोल्टेज की, जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसमें हम ये कहेंगे कि वो डिपेंड किस पर करेगी, मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ के बराबर हो सकती है या फिर ईएमएफ से कम हो सकती है। भाई बैटरी के अंदर का जो वोल्टेज है वो ईएमएफ कहलाता है। तो कोई भी जो सर्किट है वो क्या कर सकता है, या तो पूरा का पूरा अंदर का उसका जो वोल्टेज है बैटरी के अंदर का पूरा वोल्टेज वो डिराइव कर ले, वो यूज कर ले, ठीक, या फिर उससे कम, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वो कैपिटल ई हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक। अच्छा दोबारा बोलो। स्लोप वैसे यहाँ तो मैं निकाल नहीं सकता, यहाँ नहीं निकाल सकता, वो तो V और I ग्राफ का जो स्लोप निकालते हैं वो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ मैं स्लोप नहीं निकाल सकता। यहाँ पर क्या है कि किसी भी अलग अलग पॉइंट पर मैं स्लोप लूंगा तो वो टेंजेंट करके निकाला जाता है स्लोप, तो वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा स्लोप। तो अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो इधर तो R है, और हम ये कहते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो हमेशा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कम ही होगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस
जब हमारा कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जब इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा वोल्टेज होता है ना, पूरे सर्किट का वोल्टेज, वो ईएमएफ का जस्ट हाफ होता है। इसको आप लिखेंगे E अपॉन 2, E/2, ये हो गया, ठीक है। जब भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यानी कि सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं, चाहे सीरीज में चाहे पैरेलल में, उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम कैपिटल आर बोल देते हैं। जब वो कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल होता है तो उस टाइम अगर वोल्टेज कैलकुलेट करी जाए तो वोल्टेज ईएमएफ का हाफ होता है। तो ये V वर्सेस R ग्राफ है। और इस तरीके से जो ग्राफ बढ़ता है ना, इस तरीके से जो ग्राफ बढ़ता है उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक। और इसमें आप 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। हम ये कहेंगे इन अ क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट का मतलब ये होता है जहां पर करंट फ्लो कर रहा होता है उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं। जहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी सर्किट है, उस सर्किट का एक वायर काट दो आप बीच में से कहीं से भी, तो उसको ओपन सर्किट बोल देते हैं, ठीक है। क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का कोई लूप होल नहीं है, सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्किट में करंट आसानी से फ्लो करेगा और हर कंपोनेंट में फ्लो करेगा, ठीक। हमारे घरों में जो सर्किट है वो क्या है, वो क्लोज सर्किट है, समझ रहे हैं। अब देखिएगा इसमें आप नोट करें, एज वी नो दैट as we know that in a closed circuit, as we know that in a closed circuit V is equal to IR, V is equal to IR, और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि V is equal to कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ये I और E में रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये I की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पर। इसको मैं ये कह सकता हूँ, ये जो कैपिटल R है, मुझे ये मालूम है कि हम ना एक रिलेशन जानते हैं जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। ये रैशनल नंबर में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और एक नीचे जो है वो डिनोमिनेटर होता है। तो हम ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा कि जो न्यूमरेटर में से एक टर्म निकाल के आप डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकते हो। मतलब ये जो r है ये यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी तो बनाया जा सकता है। मतलब ऐसे भी तो कह सकते हैं E अपॉन R प्लस R अपॉन कैपिटल R। बात तो वही रहेगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर हो गया R प्लस R और इसका डिनोमिनेटर कैपिटल R, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ था तो उसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दिया। ऐसा करके क्या फायदा हुआ, V इज इक्वल टू E अपॉन, अब इनको स्प्लिट करो डिनोमिनेटर को, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। एक ये रिलेशन हो गया V में, E में, स्मॉल r में और कैपिटल R में, ये रिलेशन हो गया। फिर हम कहेंगे ये ग्राफ बनाने के लिए, ये ग्राफ बनाने के लिए मैं ये कहूँगा एक दो चीज़ें ले लो आप, जो मेरे को 2-3 चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अगर ये ग्राफ यहाँ पर रुक गया तो इसका मतलब यहाँ पर एक डॉट 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 ऐसे बना लो। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है ना, ये इस तरीके से धीरे धीरे राइज होगा और फिर ये एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब फिर ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू E हो जाएगी फिर। तो हम एक काम कहते हैं कि एट कैपिटल R इज इक्वल टू 0, अगर कैपिटल R 0 है तो क्या होगा, मैंने बोला कि कैपिटल R 0 हो गया। कैपिटल R 0 होने का मतलब ये होने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो V है, V बताइएगा क्या होगा, हाँ समझ रहे, देखो V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस R अपॉन 0, ठीक। और जब, हाँ जी बताइए,
सर जो थर्ड इक्वेशन है उसमें आर डिनोमिनेटर में कैसे गया? हाँ जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ये लिखा हुआ है ना, ई v इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर, ये है। इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि v इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन आर, ऐसे लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं? देखो क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, 1/1, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। अगर डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर होता है ना, तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ रहे हैं? तो मैंने इसलिए r को ऐसे लिख दिया 1/1/r। 1/1/r का मतलब क्या है? 1/1/r का मतलब ये है कि एक नंबर का रेसिप्रोकल लो, ठीक है? नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/r। फिर 1/r का रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 1/1/r। अगर एक नंबर लिया, उसका रेसिप्रोकल लिया और फिर दोबारा उसका रेसिप्रोकल लिया, तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो मैंने ओरिजिनल नंबर यानी कि r को ऐसे लिख दिया 1/1/r। बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर, आ गया। और अभी क्या करेंगे कि ये न्यूमरेटर 1 है, तो e इंटू 1 क्या हो जाएगा? e, और अपॉन में r प्लस आर इंटू 1, और डिनोमिनेटर में r, तो r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये ऐसे हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे? नेक्स्ट देखिएगा, ये रिलेशन तो शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ से आ गया e अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं अलग अलग वैल्यू देखूंगा। एक वैल्यू तो ये थी कैपिटल R की, एक वैल्यू ये थी 0। तो मैंने कैपिटल R की वैल्यू अगर 0 डाली, तो कैपिटल V कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर अपॉन 0। एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? एक बहुत बड़ी वैल्यू। उसमें अगर आपने 1 ऐड कर दिया, तो वो तो बहुत बड़ी से भी जरा सी बड़ी वैल्यू हो गई, तो मतलब इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी में थोड़ा बहुत कुछ ऐड करो या थोड़ा बहुत कुछ सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो ये मेरे पास आ गया e अपॉन इन्फिनिटी, e अपॉन नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0। 1/0 को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। तो रेसिप्रोकल 1/इन्फिनिटी को क्या बोलेंगे? 0। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये पूरा टर्म मेरे पास 0 आ गया। तो जब r 0 है तो v भी 0। तो वही चीज इस ग्राफ से समझ में आ रही है, जब r 0 तो v भी 0। ठीक। उसके बाद एक दूसरी वैल्यू लेते हैं, जब कैपिटल R को स्मॉल r के बराबर रख दिया, तब एट, दोबारा बोलो। हाँ, अच्छा ये वाला क्यों करा? किससे? इससे? इस वाले से? हाँ, इस वाले से भी काम चल जाता, इस वाले से भी काम चल जाता। बस ये समझने के लिए कि भाई ये R है और ये R है, तो शायद ये आपस में कट जाए, तो इनको काट कर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस ये। तो सिंप्लीफाई होने की बजाय थोड़ा टफ हो गया मुझे लग रहा है। क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए अब देखिएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r कर दिया, तो कैपिटल V की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल E अपॉन 1 प्लस कैपिटल R की जगह अब स्मॉल r ही लिख देना है, तो स्मॉल r अपॉन स्मॉल r, r से r कट गया, 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। तो v की वैल्यू आ गई e अपॉन 2। v की वैल्यू आ गई e अपॉन 2। तो कैपिटल R जब स्मॉल r के इक्वल है, तो वोल्टेज आएगी e अपॉन 2। ये चीज़ ठीक। उसके बाद थर्ड देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि R की वैल्यू यहाँ पर हमने मेंशन नहीं करी, और ये डॉट 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 लगाने का मतलब ये है कि R की बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, ठीक है, जो हमारा वोल्टेज है वो EMF के ही बराबर आएगा, E के ही इक्वल आएगा। तो R की जब हम बड़ी से बड़ी वैल्यू की बात करते हैं, तो बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है? इन्फिनिटी। तो R इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर दो, एट कैपिटल R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब कैपिटल R इन्फिनिटी है, तो इस रिलेशन में डालिए, कैपिटल V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन इन्फिनिटी।
अब एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा चलिए जी, अब देखिएगा ये हो गया r अपॉन इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, 1 + 0 क्या हो गया 1, e अपॉन 1 क्या हो गया e हो गया, तो v की वैल्यू e आ गई। तो इस तरह से हमने इस रिलेशन की हेल्प से ये 3 वैल्यूज लेकर हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये दूसरा प्लॉट था, तीसरा नोट करेंगे v वर्सेस i ग्राफ। आप कहेंगे v वर्सेस i ग्राफ, ये तो हम कर चुके हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम EMF का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको निकालें, v वर्सेस i ग्राफ। तो v वर्सेस i ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो स्ट्रेट लाइन ही। जरा देखते हैं कि इसमें कुछ अंतर है क्या। ठीक है बेटा, क्लियर है उत्कर्ष? चलिए आगे चलते हैं, थर्ड लिखेंगे v वर्सेस i ग्राफ। v वर्सेस i ग्राफ। अब यहां पर हम ये कहेंगे एज v इज इक्वल टू e माइनस v डैश। v डैश क्या होता है? देखिए v डैश वहां पर हमने ना एक टर्म ले लिया था इंटरनल वोल्टेज के लिए, कि इंटरनल वोल्टेज के लिए, तो इसको आप क्या करिए, इसको आप सीधा सीधा IR कर लो, बस ये रिलेशन आप याद रखिएगा, क्योंकि वो तो v डैश वहां पर समझाने के लिए आपको बताया गया था। आगे आपको रिलेशन ये याद रखना है कि v इज इक्वल टू ई माइनस IR, ये याद रख लेना। ठीक है, अब जरा देखो ये v इज इक्वल टू ई माइनस IR हुआ, तो इसको ना मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे कहूँगा कि मुझे ग्राफ किस किस के बीच में निकालना है, v और i के बीच में। तो जिसके बीच में मुझे ग्राफ निकालना होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, किसी एक चीज को तो x एक्सिस पर लेते हैं और किसी एक चीज को y एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कहें कि ये तो मान लो कि x एक्सिस पर है, या चलो मान लो इसको कि y एक्सिस पर। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप, या v वर्सेस i ना, i को मान लीजिए x एक्सिस पर। ठीक, मेरी बात समझना, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फंडा लगाएंगे, तो मैं ये कहूंगा v इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E, कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये तो हमारा हो गया y इंटरसेप्ट, और ये जो स्लोप है, स्लोप क्या हो गया माइनस i। तो जब स्लोप हमारा नेगेटिव होता है तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर उठती हुई ना बन के ऐसे नीचे जाती हुई बनेगी। ठीक है ना, तो आपको ग्राफ बना लेना है, क्या लिया हमने, y एक्सिस पर लिया v, तो इधर तो बना लो v, और x एक्सिस पर लिया हमने i, v और i इस तरह से हो गया। अब एक मिनट, स्लोप होगा बेटा माइनस r, क्योंकि i तो x है ना, तो x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो स्लोप होगी, तो स्लोप होगा माइनस r। तो ये ऐसे नीचे गिरता हुआ ग्राफ होगा। यहां पर आप कहेंगे स्लोप इज इक्वल टू माइनस r। बताइए जी, सबको क्लियर है? ऐश्वर्या, आर्यन, एकांश, मिलन, यस सर। श्रुति, वंशिका, बताइए। यस सर। ठीक है, समझ गए? ठीक, एक चीज और, जैसे यहाँ पर हमने ये कहा कि हमने v को इधर लिया और i को इधर लिया, ठीक है, तो ये स्लोप बन गया माइनस r। मैं v को इधर और i को इधर भी ले सकता था, v को x एक्सिस पर और i को y एक्सिस पर, इधर भी हम बना सकते थे। उधर बनाते तो मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ता।
ठीक, आप कहोगे कि ऐसा क्यों करा, ऐसा इस वजह से करा क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था v अलग है ना, तो v को y मान लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c में y ही तो अलग होता है, तो इसलिए इसको अलग मान लिया हमने। ठीक, और यहाँ पर i के साथ में माइनस आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस आर इज योर स्लोप। ठीक, तो जब स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ हमारा ऐसे नीचे की तरफ होगा, डिक्लाइनिंग होगा। तो ये 3 ग्राफ्स हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे, तो आपको 2 चीजें जो हैं वो इसमें ना याद रखनी है। जैसे एक रिलेशन तो ये है v इज इक्वल आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, और इसी रिलेशन से वैसे ये वाला रिलेशन भी आया है, मतलब ये ऐसे हो गया आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। आई इंटू कैपिटल आर को इधर छोड़ो, इसको इधर ले जाओ, तो ई माइनस आई स्मॉल आर, आई आर क्या होता है वी, तो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक, तो चाहे तो ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो, एक ही बात है। ठीक, तो जैसे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, याद रखने में कोई नई चीज नहीं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो जहां पर भी ई एम एफ गिवन है वहां पर आप क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू वी ना बोलकर ई बोल देंगे, और अपॉन आर ना बोलकर आर प्लस स्मॉल आर बोल देंगे, क्योंकि अब इंटरनल रेसिस्टेंस और आ गया है। इंटरनल रेसिस्टेंस जो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस है उसमें ऐड हो जाता है, बस समझ गए। ठीक, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm and a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected to a 3.9 ohm is connected to a 3.9 ohm एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। जैसे ये क्वेश्चन है ना सीबीएसई में आ चुका है, ये कभी कभी आते हैं इतने आसान क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए, 3.9 ohm external resistance, 3.9 ohm external resistance full stop, what will be the potential difference across the terminals of the cell, full stop, what will be the potential difference across the terminals of the cell, what will be the potential difference across the terminals of the cell। अब देखिएगा, जो जो चीजें दे रखी हैं उनके हिसाब से मैं रिलेशन एक ही जानता हूँ, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इसी की हेल्प से अगर कैपिटल वी भी निकालना है तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बोला व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। सेल्स के जो टर्मिनल है वो सेल के अंदर का नहीं पूछ रहे, अक्रॉस द टर्मिनल्स पूछ रहे हैं, तो यानी कि वोल्टेज पूछ रहे हैं। अगर वो सेल के अंदर का पूछते पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर का, तो वो इंटरनल होता है, इंटरनल वोल्टेज यानी कि ईएमएफ होता, वो दे रखा है। हम ये कहेंगे आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो अब क्या करेंगे, इसमें ईएमएफ है 2 वोल्ट, तो ईएमएफ हो गया 2 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.1, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.1, 3.9 ओम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो 3.9, मतलब पहले से हमारा काम आसान करा जा रहा है, 3.9 प्लस 0.1। ठीक है, पॉइंट का चक्कर खत्म हो जाएगा।
अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2/, कितना, 4, 2/4 मतलब 1/2। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर। तो I कितना है, 1/2, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना था, 3.9। अब आप करिए इसको, 2 19 सा 38 और 1.95 1.95 वोल्ट, इतना आ गया। क्लियर है, ठीक। उसके बाद अगला देखेंगे, अ बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r। नेक्स्ट क्वेश्चन उस तरफ लिख रहा हूं। A battery of EMF E and internal resistance small r EMF E and internal resistance EMF E and internal resistance small r gives a current of 0.5 ampere gives a current of 0.5 ampere with an external resistor of 12 ohm. With an external resistor of 12 ohm. With an external resistor of 12 ohm and a current of 0.25 ampere and a current of 0.25 ampere with an external resistor of 25 ohm. With an external resistor of 25 ohm, 25 ohm, full stop. Calculate, first है internal resistance of the cell, second है EMF of the cell. Internal resistance of the cell और सेकंड है EMF of the cell. Internal resistance of the cell, सेकंड है EMF of the cell. अब देखिएगा, दो केसेस दे रखे हैं यहाँ पर। पहले इन्होंने बोल दिया कि EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो मुझे क्या निकालना है, एक तो EMF निकालना है और एक स्मॉल r निकालना है। ठीक है, दो चीजें इन्होंने दे रखी हैं, E और R, वही कैलकुलेट करना है। गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 12 ओम। वो जब करंट 0.5 एम्पियर है तो एक्सटर्नल रेजिस्टर आपका 12 ओम है। ठीक है, तो एक केस तो ये है कि a battery of EMF E and internal resistance small r gives a current of 0.5 एम्पियर। जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम का कनेक्ट करा जाता है तब तो वो 0.5 एम्पियर का करंट देती है बैटरी। दूसरा केस क्या दे रखा है कि जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टर 25 ओम का कनेक्ट किया जाता है तब वो करंट देती है 0.25 एम्पियर का। यानी कि दो केसेस दे रखे हैं, दो केसेस, दो इक्वेशन, दो अननोन। ठीक है, तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको।
सबसे पहले देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर E और R, तो E और R वाला केस है, तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, निकालना क्या है E और R, पलट कर लिख लो, E माइनस आई आर इज इक्वल टू V। अब पहला केस क्या है कि E तो E है, माइनस I कितना है 0.5 इंटू आर इज इक्वल टू V कितना है बेटा 12। एक मिनट मैंने क्या करा, हाँ ठीक है, तो V हो गया I इंटू कैपिटल R, तो E माइनस 0.5 R इज इक्वल टू I 0.5 और कैपिटल R कितना है 12 ओम, तो E माइनस 0.5 R इज इक्वल टू 12 इंटू 0.5 6 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड केस, सेकंड केस में देखेंगे E माइनस आई क्या दे रखा है अब 0.25 एम्पियर, तो 0.25 इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 0.25 और इस केस में रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 25 ओम, 25 मल्टीप्लाई करिए E माइनस 0.25 स्मॉल आर, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, तो ये हो जाएगा 6.25। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक चीज दिखाई देती है कि यहाँ पर भी कैपिटल ई है, यहाँ पर भी कैपिटल ई है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ई से ई कट जाएगा, स्मॉल आर निकल जाएगा, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, समझ गए। तो दो अलग अलग केसेस हैं, दो ही अननोन है, तो आराम से निकल जाएगा, दो इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व हो जाएगा। हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एलिमिनेशन मेथड से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 क्या है E माइनस 0.5 आर इज इक्वल टू 6 और 2 क्या है E माइनस 0.25 आर इज इक्वल टू 6.25। नीचे ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, E माइनस ही कैंसिल आउट हो गया, माइनस 0.5 प्लस 0.25 ये हो जाएगा माइनस का 0.25, हाँ माइनस का 0.25, 6 माइनस 6.25, तो माइनस का 0.25 यहाँ पर भी हो गया इंटू आर। अब माइनस से माइनस कट गया, 0.25 से 0.25 कट गया, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 ओम। एक तो ये हो गया, फिर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी डालो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को डालेंगे तो E माइनस 0.5 आर इज इक्वल टू 6, तो E माइनस 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, माइनस 0.5 उधर जाकर प्लस का 0.5, तो E इज इक्वल टू 6.5 वोल्ट। E इज इक्वल टू 6.5 वोल्ट हो गया और R हो गया 1 ओम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन हमने देखा ये CBSE में 2013 में आया है और एक बार बहुत पहले 2002 में भी आया था, 2 बार आ चुका है। अगला देखते हैं, अगला है अ बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट, अ बैटरी a battery of EMF 3 volt and internal resistance small r, 3 volt and internal resistance a
A battery of EMF 3 volt and internal resistance small r gives is connected in series with a resistor. Is connected in series with a resistor is connected in series with a resistor of 55 ohm through an ammeter. Is connected in series with a resistor of 55 ohm through an ammeter of resistance 1 ohm through an ammeter of resistance 1 ohm through an ammeter of resistance 1 ohm, full stop. The ammeter reads 50 milliampere. The ammeter reads 50 milliampere full stop. Draw the circuit diagram and calculate the value of small r. Draw the circuit diagram and calculate the value. Draw the circuit diagram and calculate the value of small r. Calculate the value of small r. दोबारा बोलो. वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में और एमीटर हमेशा सीरीज में. याद रहे, हम ये कहते हैं कि सीरीज में करंट रिमेन सेम. इसी वजह से एमीटर से करंट ही तो मेजर करा जाता है ताकि सेम करंट में कैलकुलेट कर सकूं. तो इसी वजह से एमीटर को हमेशा सीरीज में और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है. तो इस वजह से जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए. तो देखिएगा, इन्होंने बोला अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. ठीक, तो जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा होता है तो उस बैटरी को बनाते कैसे हैं, बताया था. एक डॉटेड बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से. देखिए बैटरी का सिंबल तो ये हो गया और साथ में एक आपने रेजिस्टेंस का सिंबल बनाकर और इसको एक डॉटेड बॉक्स में बंद कर दिया. तो इस डॉटेड बॉक्स से ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इस बैटरी का रेजिस्टेंस है, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस. ठीक, तो ये बैटरी कितना उसका हो गया 3 वोल्ट और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर. ठीक है. इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 5 ओम. विद अ रेजिस्टर ऑफ 5 ओम. तो चाहे उसको यहाँ करो चाहे यहाँ करो, कहीं भी करिए, सीरीज में है बस. तो मैंने रेजिस्टर ले लिया 55 ओम. तो बड़ी वैल्यू है ना. तो बड़ी वैल्यू हमारा कैपिटल आर कितना हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये हो गया 55 ओम. अच्छा, उसके बाद देखिएगा थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम. एक एमीटर भी है. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. तो जैसे 55 ओम लगा हुआ है तो इसके बाजू में एमीटर लगा दो क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट होता है. और इसका भी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम दे रखा है. अच्छा, और एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर. एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर. इसका मतलब क्या है कि सीरीज में हमेशा हमारा करंट सेम रहता है. तो इसका मतलब इसमें जाने वाला करंट जो है वो भी 50 मिली एम्पियर है. मतलब आई की वैल्यू 50 मिली एम्पियर दे रखी है. हम ये कहेंगे कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का. टोटल रेजिस्टेंस, ये तो सर्किट डायग्राम हो गया. टोटल रेजिस्टेंस वी कैन इजीली सी कि ये 55 ओम, ये एमीटर और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों के तीनों सीरीज में है. इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे भी सीरीज में ही होता है, हमेशा याद रखना है. तो हम क्या बोलेंगे कि 55 और सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस हैं वो ऐड हो जाते हैं. तो 55 प्लस 1 प्लस स्मॉल आर, ये हो गया 56 प्लस स्मॉल आर. दिस इज माय टोटल रेजिस्टेंस. फिर वो बोल रहे हैं कि टोटल करंट
यही करंट है टोटल, कितनी है 50 मिली एम्पियर। तो इसको क्या बोलेंगे, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 50 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये हो गया। और ईएमएफ दे रखा है, तो जब भी कभी बैटरी का ईएमएफ दे रखा होता है तो वोल्टेज की जगह ईएमएफ ले लेंगे यहाँ पर। टोटल रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया ना, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये होता है। अब ये जो कैपिटल आर है इसमें तो ये आ गया टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना भी है। तो एक्सटर्नली क्या कनेक्टेड है, एक्सटर्नली एक एमीटर कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है, तो ये तो मेरे पास आ जाएगा 56, और ये स्मॉल आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस दे ही रखा है, यही पूछना है। सारी वैल्यू है, स्मॉल आर भी निकल जाएगा, समझ गए। देखिए करंट कितना है, 50 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है 3 अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, टोटल रेजिस्टेंस 56 प्लस स्मॉल आर, 56 प्लस स्मॉल आर, ये हो गया। अब इसको इधर ले आओ, 50 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इंटू 50, तो 5 6 ज़ा, एक जीरो तो इसका लास्ट का आ ही गया, 5 6 ज़ा 30, एक और जीरो, एक और जीरो, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, तो 2800 इंटू 10 की पावर -3, एक तो ये हो गया। 50 इंटू 10 की पावर -3 को अब स्मॉल आर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 50R इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 3। समझ गए, नहीं समझे, क्लियर है। चलिए जी इधर देखता हूं फिर, अब देखिएगा ये 2800 है, 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 डिनोमिनेटर में 1000 बन जाएगा, ये जीरो गया, ये जीरो गया, और इधर पॉइंट आ जाएगा, तो 2.8 हो गया सीधा सीधा। ये मेरे पास हो गया बेटा 2.8 प्लस 50R इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 3। 2.8 को उधर ले जाओ, 50R इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2.8, तो 50R ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, 3 माइनस 2.8 कितना हो गया 0.2 अपॉन 10 की पावर -3, ठीक, 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50R 0.2 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब 1000, पॉइंट गया, नीचे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो गया, इसके एक जीरो से ये जीरो गया, 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 4 ओम। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगला देखते हैं। या एक काम करिए, बस इतना कर लीजिए, ठीक, टाइम बचा नहीं है। अगली बार देखेंगे कि सेल्स का जो कनेक्शन होता है सीरीज और पैरेलल में, उसमें हमें क्या करना होता है। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके।